आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कुपवाड़ा माछिल सेक्टर में 5 दहशतगर्दों को किया गया हलाक, इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर डिवीजन के तमाम ब्लॉक्स और म्यूनिसिपल बॉडीज से अमृत कलश किए मौसूल। अमृत वाटिका के लिए जम्मू के रास्ते से किए गए रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, कश्मीर खित्ते की कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन को एजाज देना है फख्र की बात। कहा, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की में खवातीन का है बड़ा हाथ। और जिला पुंछ में कच्चा मकान गिरने से एक शख्स की मौत, कुंबे के दीगर 3 अफराद हुए जख्मी। अब खबरें तफसील से। सरहदी जिला कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भारतीय फौज के मुश्तरका दस्तों ने 5 दहशतगर्दों को हलाक करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। हलाक किए गए दहशतगर्दों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद वहां एक मुश्तरका कार्रवाई शुरू की गई थी, जिस दौरान दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में इन दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इलाके में तलाशी कार्रवाई अब भी जारी है। इसके मुतालिक जानकारी दी है जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने। डिब में हुई है और कुफावट एरियाज को विजिट भी करके आए हैं एलसी के करीब। ये जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है, ये पुलिस और आर्मी के उनके जॉइंट एफर्ट से ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इसका ऑपरेशन का अभी कंक्लूजन बाकी है। अभी तक सुनने में आ रहा है कि कुछ एक मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। क्या तादाद है, कितनी है, अभी कहना मुश्किल है। अभी एक बार ऑपरेशन कंक्लूड होता है तो शाम तक आप लोगों को बकाया डिटेल मिल जाएगी। क्या लग रहा है सर, एरिया जो इस सरहदी पट्टी के अपोजिट है, ये बड़े लंबे अरसे से बदनाम है। यहाँ पर लंबी चौड़ी तादाद है ट्रेनिंग और कैंप्स की और लॉन्चिंग पैड्स की। कम से कम 16 लॉन्चिंग पैड इस एरिया के अपोजिट, इस डिवीज़न के अपोजिट लोकेटेड हैं पीओके के अंदर। तो उनके यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह की चलती रहती है, जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की खुराफात के इन्फिल्ट्रेशन करवाएं। कहीं को वैक्सीन की बिड्स होती हैं, हो ही रही हैं। इस तरह की कोशिशें जो पाकिस्तान से जो एजेंसीज़ की तरफ से की जा रही हैं, उनको इधर से मिलीजुली एफर्ट है पुलिस की, आर्मी की, एजेंसीज़ की, कि हम लोग ऐसे इन्फिल्ट्रेशन की जो बिड्स हैं उनको नाकाम करें। आज भी जो अच्छा ऑपरेशन चल रहा है वो भी इसी सिलसिले में एक कड़ी है। ज़्यादा होने से पहले जितना मिलिटेंट्स को इस तरफ पुश कर सकें उनको पुश करें। आपको लग रहा है कितने मिलिटेंट्स अभी तक जी सब होंगे पूरे जेएनके में? देखिए, इसका पूरा आप लेखा जोखा और नंबर्स के बीच में न पड़ते हुए, जैसे मैं पहले कहता हूं कि आज की तारीख में नंबर बहुत कम हो चुका है। इसमें पुलिस और फोर्सेस को सबको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लोगों को एक राहत मिली है दहशतगर्दों का सफाया हो जाने से। लोग अमन और तरक्की में यकीन रखते हैं और उसके लिए सारे के सारे काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है और नंबर आने वाले टाइम में और कम हो जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत आज कश्मीर डिवीजन के तमाम ब्लॉक्स और म्यूनिसिपल बॉडीज से अमृत कलश वसूल किए गए हैं और इस अमृत कलश को जम्मू के रास्ते नई दिल्ली के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश आज़ादी के जंगजुओं और बहादुरों को कुर्बानियों की जदोजहद को याद करने का मौका है और उनकी बेलोस कुर्बानी और तरक्की में हमारे करिश्माती इस्लाफ की शराकत का मकसद शाला अमृत काल के हमारे सफर को रोशन करेगा। मैंने शपथ ली कि भारत को विकसित देश बनाएंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से निकाल फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, एकता और एकजुटता के लिए कर्तव्यबद्ध रहेंगे, नागरिक के कर्तव्य निभाएंगे,
देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। भारत को 2047 में विकसित देश बनाने का सपना साकार करेंगे। 1 सितंबर को मेरी माटी और मेरा देश के द्वितीय फेज का अभियान भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने शुरू किया था। पवित्र मिट्टी को नमन करते हुए तथा वीरों और वीरांगनाओं के वंदन के साथ 11 सितंबर से 30 सितंबर के बीच गांव और शहरों से मिट्टी तथा चावल एकत्रित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान जम्मू कश्मीर में कुल 1.5 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर गांव तथा शहर के विभिन्न वार्डों से इकट्ठा की गई मिट्टी तथा चावल मिश्रित करने का कार्यक्रम 13 अक्टूबर को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिसमें सभी 285 ब्लॉक तथा 79 म्यूनिसिपल बॉडीज ने भाग लिया, सक्रियता से भाग लिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान का अंतिम चरण, फाइनल फेज, अमृत महोत्सव के समापन समारोह का उत्सव है। सभी ब्लॉक और म्यूनिसिपल बॉडी से अमृत कलश आज श्रीनगर पहुंचे हैं। मैं सभी अपने चुने हुए सम्मानित जनप्रतिनिधियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। इस मिट्टी के 8000 वीरों के शिला फलकम का औपचारिक अनावरण आपके सम्मुख हुआ है। अब यात्रा श्रीनगर से जम्मू पहुंचेगी और फिर वहां से कल 27 अक्टूबर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए 4000 यूथ वॉलंटियर्स का ग्रुप दिल्ली के लिए रवाना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर खित्ते की कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन को मुबारकबाद देना एक एजाज की बात है। उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई है और दूसरी खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी के नई बुलंदियों को हासिल करने के लिए ख्वाब दिखाने और हासिल करने की तरकीब दी है। उन्होंने कहा है कि यह हमारी शक्ति को बाअख्तियार बनाने के लिए चुनारकोर का एक काबिल तारीफ और उम्दा इकदम है। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आइन में दर्ज मसावात, मसावी हकूक और मसावी मौक़ा के असूलों की बुनियाद पर खवातीन को बाअख्तियार बनाने को तरजीह दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये कहते हुए फख्र है कि हमारी आधी आबादी ने जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की में बहुत ज्यादा हिस्सा डाला है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में दीक्षांत समारोह में उन्होंने भाग लिया और जम्मू कश्मीर में उन विमेन एंटरप्रेन्योर से भी मिली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से आज काम कर रही हैं, जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। उस दीक्षांत समारोह की जो विशेषता थी, 66% गोल्ड मेडल हमारी बच्चियों ने हासिल किया। न सिर्फ लड़कों से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि चाहे जो डिपार्टमेंट आप ले लें, इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, वहाँ की टॉपर भी बच्चियाँ ही थीं। जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होने के नाते मुझे फ़ख्र है कि हमारी बच्चियाँ एजुकेशन के हर सब्जेक्ट में आज अपना परचम लहरा रही हैं। अब यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले समय में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तथा आईटी ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी बच्चियां, हमारी बहनें आगे बढ़ें, उसका नेतृत्व करें, उन्हें अवसर मिले, एक ऐसी फ्लेक्सिबल संस्कृति विकसित हो सके जिसमें उनके कार्य तथा जीवन दोनों को संतुलित बनाया जा सके। देवी और सज्जनों, सभी डिपार्टमेंट्स में ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच बन सके, अधिकारों के प्रति उनमें जागरूकता आ सके। अनेक बार मन में सवाल आता है कि जिस जमीन पर लाल देद ने अध्यात्म की क्रांति और कांता वजीर जैसे व्यक्तित्वों ने
विमेन सेल्फ डिफेंस कोर के अभियान द्वारा विमेन एम्पावरमेंट के बीज बोए थे, वहां लगभग 3 दशकों तक आखिर प्रगति के बीच अवरोध क्या था? ये क्यों पैदा किया गया? अनेक कारणों के बीच एक कारण ये भी है कि चंद लोगों ने यहाँ मानवीय मूल्यों और नारी शक्ति की इस सर्जनात्मक प्रतिभा को न समझा था और न समझना चाहते थे, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उसे समाप्त करने की कोशिश की गई थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो सांस्कृतिक मूल्य सदियों से हमारे राष्ट्रीय मूल्य थे, उन्हें मिटाने का प्रयास हुआ था। आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विमेन अचीवर से कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन महिलाओं को उनकी शक्ति को पुरुषों से कम नहीं आंकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सड़कों और अवामी जगहों पर स्मार्ट सिटीज मिशन की 2 रोजा कौमी वर्कशॉप का इफ्तिताह किया, जिसमें मेयर्स, कमिश्नर और सीईओज ने शिरकत की है, जिसमें श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट विजिट के जरिए इल्म के इश्तराक और तजर्बाती सीखने के लिए 100 स्मार्ट शहरों की नुमाइंदगी की गई है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि शहर का सबसे अहम अंसर इसके लोग होते हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी को तैयार करते हुए हमने इंसानी मरकज पर मबनी नुक्ता नजर अपनाया है और इस बात को यकीनी बनाया है कि रवायती फन व सकाफत, विरसा, स्मार्ट सहूलियात, स्मार्ट गवर्नेंस और पायदारी के अनासर समाजी मसावत और मबनी हो, ताकि रिहायशियों को आला मयार की जिंदगी फराहम की जा सके। स्पेस हर जगह होना चाहिए, उस शहर की सुंदरता को ही बढ़ाता है। नागरिकों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ वही सुनिश्चित करता है और मुझे लगता है कि नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को ड्राइव वही कर सकता है। ईंट पत्थरों के ढांचे में खड़ी बिल्डिंगें ये जीवंतता पैदा नहीं कर सकती। मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में वाइब्रेंट सिटीज़, जागृत शहरों के संकल्प को आज देश में साकार किया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के अलग अलग शहरों में क्वालिटी सिटी, पीपल सिटी निर्मित करने पर काम भी किया जा रहा है। शहरों की अपनी परंपरा है, अपनी सांस्कृतिक विरासत है, उसकी अपनी विशिष्ट पहचान। उन्हें कैसे कायम रखते हुए सुविधाएं जुटाई जाएं और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट और पब्लिक स्पेसेस का निर्माण भी उसके साथ साथ किया जाए, ये बड़ा जरूरी रहा है। फ्रेंड्स, फॉर सेंचुरीज सिटीज अक्रॉस द कंट्री आर लर्निंग टू प्ले बाय न्यू रूल्स टू डील विद द चैलेंजेस। Quite often I have heard that cities must be flexible to respond to the needs of citizens, competition and changes in the market, and they must nurture a few core competencies in race to stay ahead of other cities in terms of economic growth. But that is only half of the task. With cities' operational effectiveness and its superior performance to serve the citizens, we also need to provide them with the choice and the space for activities, which I think is a basic and fundamental unit of quality living. अभी यहाँ के सीईओ, हमारे बाकी अफसरान और मेयर साहब ने तमाम जो इनिशिएटिव लिए गए उनके बारे में विस्तृत चर्चा की है। उस बात को दोहराना मुझे लगता है ये समय गंवाना ही होगा। जिला पुंछ के मेंढर गुरसाई में रात के वक्त कच्चा मकान गिरने से एक शख्स की मौत वाक़ा हो गई है, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। जाम बहक हुए शख्स की शिनाख्त साबिर हुसैन शाह मोहल्ला सुमेल वाला पंचायत गुरसाई के तौर पर हुई है और इसके खानदान के अफराद बशमूल इसके बच्चे और बीवी शदीद जख्मी हैं, जिन्हें जीएमसी राजौरी में दाखिल करवाया गया है। इस हादसे पर कई नामवर शख्सियात ने दुख का इजहार किया है।
महबूबा मुफ्ती आज मुसलसल 8वीं बार पीडीपी के सदर मुंतखब हुई हैं। तमाम सीनियर लीडरान और कारकुनान ने इंतखाबात में हिस्सा लिया है और सभी ने महबूबा मुफ्ती पर भरोसा किया है। अपनी तारीखी तकरीर के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एजेंसियों का इस्तेमाल कर मेंबरान को डराने का काम किया जा रहा है और बाद में बीजेपी के ए, बी और सी टीमें इन्हें पार्टी में मिलाने की कोशिश कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2019 में जो कुछ हुआ है इसे पूरी दिलचस्पी के साथ वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम अपने लोगों को मायूस नहीं होने देंगे जब तक कश्मीरियों को इनका वकार वापस नहीं मिल जाता, ताहम उनकी इसके साथ हम खड़े रहेंगे। से नहीं गई होती, एक तरफ से पत्थर मारने वाले शरपसंद, दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और बीच में वो बच्ची शिकार होगी। उसका क्या कसूर? उन बच्चों का क्या कसूर जो बीच में फंस गए? बस यही। अब जितना प्रोपागेंडा अगर अपोजिशन पार्टी करे, मैं समझती हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे अपोजिशन है, मगर उससे ज्यादा प्रोपागेंडा आरएसएस और बीजेपी वाले करते हैं। ये जी इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, आरएसएस वाले ही कहते हैं, कश्मीर में कहते हैं, जम्मू में नहीं कहते। इसलिए मैं आपसे, मेरा जो वर्कर है, आपको सर उठा के बात करनी चाहिए। ऐसे खजाहट उनके छाले पड़ जाते थे। मैंने कैंपों से बच्चों को निकाला है। मैंने तब बच्चों को अस्पताल में देखा है जब उनकी टांगों के बीच में स्टोव जलाया जाता था। मैंने क्या नहीं देखा है? और आज आपको दूध टॉफी बोल के डराते हो, डरो मत। मैंने सही बात कही थी। मैंने यहाँ के माँ बाप को कहा था अपने बच्चों को अंदर रखो, इनको बाहर मत भेजो। भेजोगे तो खुदा ना खास्ता वही होगा जो बेचारी इंशा का हाल हो गया, वही हुआ। आज ये जो दूध टॉफी कहते हैं, इनको पता है वो बच्चे कौन है क्या? उनको, हाँ मुझे पता है इलेक्शन में शायद हो सकता है इनको निकालेंगे अपने साथ दिखाने के लिए, मगर आज तक इन्होंने उनका नाम लिया। मैंने बुलाया चीफ मिनिस्टर उनको, जितने मेरे पास आए, मैंने उनको नौकरियां दी जितने भी मेरे पास आए। इंशा के लिए मैंने एजेंसी की, मगर आज की सरकार अभी तक वो वहीं का वहीं काम रुका, जहां मैंने छोड़ा वहीं छोड़ दिया। और आधा दर्जन से ज्यादा जेल में सड़ रहे हैं इस वक्त। पीडीपी जिला सदर अब्दुल कयूम ने महबूबा मुफ्ती को दोबारा से सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि हम अपने सदर महबूबा मुफ्ती को मुबारकबाद देते हैं कि तमाम लीडरों ने फिर से हमारे सदर पर एतमाद जाहिर किया है। कयूम ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती वाहिद लीडर हैं जो एक कमांडर के तौर खड़ी रही और इन लोगों के तमाम खिलाफ बोलती रही जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ हैं। पार्टी प्रेसिडेंट जो हमारी है वो कोई अहम फैसले उसको लेने हैं पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, और ग्रास रूट लेवल तक जो पार्टी का काम करना है उस पर जो हदायत हमें मिलेगी हम उस पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। देखो भाई, ये आप ये बात कर रहे हैं कि एक्सेशन को हम कोई सवालिया नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी जम्मू कश्मीर के एक बहुत स्टालमार्ट लीडर जो शेख अब्दुल्ला साहब, उन्होंने एक एक्सेशन साइन किया था। मतलब एक बहुत बड़ी जमहूरी रियासत, जमहूरी मुल्क के साथ, जिसके साथ हमारा जोड़ हो गया, मगर उसके साथ में हमें कुछ कंसेशन मिली थी, कोई रियायत मिली थी, कोई स्पेशल स्टेटस मिला था। तो उस स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हमारी डिमांड रहेगी, बाकी हमारा कोई नहीं है। इंशाल्लाह जो हम उसके लिए लोगों की राय जो है, लोगों की राय को आगे बढ़ाएंगे और उस स्पेशल स्टेटस को वापस दिलाने के लिए हमारी पीडीपी का एक अहम रोल है। जम्मू कश्मीर के लोगों का हमारे पास पूरा इत्मीनान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने आज तमाम बड़े ममालिक पर तनकीद की है जो इसराइल जारहियत और मुजालिम के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे। भट्ट ने कहा है कि तमाम बड़ी कौमों को आगे आना चाहिए और इन्हें मशरकी वस्ती के तनाज़े में अमन पर बातचीत करनी चाहिए। भट्ट ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पीडीपी और बीजेपी इत्तेहाद के दौरान एमएलसी भी थे, ने कहा है कि हम हमेशा फलस्तीन इसराइल जंग में शहरियों की हलाकत की मुज़म्मत करते हैं। सैफुद्दीन भट्ट ने यह भी कहा है कि हम मीर वाइस उमर फारूक की दोबारा नजरबंदी की भी मुज़म्मत करते हैं। फलस्तीन के मुतालिक जो आप बता रहे हैं, ये तो अल्लाह का करना है
ये तो वाज़ेह है, कुरान पाक में भी है और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रेडिक्शन है, पेशन गोई है, वो है कि वक्ती तौर मुसलमानों को शिकस्त होगी, मगर ये तो वक्ती तौर है। आखिरकार मुसलमानों की फतह होगी और मस्जिद अक्सा का कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह रहमान वो मुसलमानों के हाथ में आएगा फिर, और उसमें कोई नुकसान तक भी नहीं पहुंचेगा। ये हम लोगों की आजमाइश है। अब रहा वर्ल्ड के लीडरों का, वर्ल्ड के मुस्लिम ममालिक का, उनको अल्लाह एक चांस दे रहा है इस वक्त मुत्तहिद होने का। ये ऐसे नहीं है कोई कह रहा है कि शायद वर्ल्ड वार उठेगा अगर इसमें, ये नहीं, वर्ल्ड वार नहीं, अभी उसमें थोड़ी ये बेसिस है, यही बेसिस है। ये चांस एक दे रहा है मुसलमान मुल्कों को, मुसलमान बादशाहों को, मुसलमानों को इकट्ठा होने का। और ख़ास कर मेरी एक, आज तक जो किसी ने उस पर गौर नहीं किया, मेरी है ये वार इंशाअल्लाह एशिया वर्सेस यूरोप होगा। आने वाले सालों में चाहे 10 साल, चाहे 5 साल, चाहे 15 साल, चाहे 20 साल लगेंगे, ये वार एशिया वर्सेस यूरोप होगा। यूरोप ने हमेशा इस्तेसाल किया है एशिया का, चाहे उसमें मुस्लिम कंट्रीज आती है, रशिया आता है, चाइना आता है, हिंदुस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है। हमारे लोगों की चमड़ी उखाड़ी है उन्होंने, चमड़ी बेची है हमारे लोगों को और खुद बन गए। अब रिवर्स है और अल्लाह का करना है कि उनको वो सारा जो आज तक उन्होंने हमसे छीना है वापस देना पड़ेगा और वो दिन ब दिन कमजोर होते जाएंगे। ये मेरा यकीन है अल्लाह पर। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम बारामूला ने आज यूटी सदर जनाब मोहम्मद अमीन खान और जेकेटीएफ के दीगर जोनल सदर की मौजूदगी में ताहिर सूफी को जिला सदर मुंतखब किया है और इन्हें इसके लिए नेक ख्वाहिशात भी पेश की हैं। ताहिर सूफी ने भी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाने का अहद किया है। ग्रेड पोस्ट था, इसमें एसएससी स्कूल जो ओपन हुए उसमें वो क्रिएशन ऑफ मास्टर ग्रेड पोस्ट अभी तक उसमें नहीं हुआ सर। 21-10 कोई फार्म नहीं आ गया, 21-10 जो लास्ट डेट था कोई फार्म नहीं आया और उसी के सिलसिले में भी और यहाँ पर बाज़ाब्ता पर नोटिफिकेशन निकली और नोटिफिकेशन के मुताबिक आज डिक्लेरेशन में यहाँ पर अनअपोजिट ताहिर अहमद सूफी साहब जो एक माने हुए ट्रेड यूनियन लीडर है उसको आज डिक्लेयर किया गया एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बारामूला। तो ये इसकी एक अहम कड़ी थी, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने कवर भी किया कि अंदर बहुत से सवालात आए असातिज़ा की और यहाँ पे जितने भी ज़ूनुल सदूर थे और हम आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन तक श्री आलोक कुमार जी, श्री चीफ सेक्रेटरी साहब तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जहाँ असातिज़ा इस वक्त महकमा तालीम की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए दिन दुगनी रात चुगनी काम कर रहे हैं, वहीं असातिज़ा के साथ बहुत मसाइल जुड़े हुए हैं। चंद एक की मैं आपके साथ जिक्र करूं कि जो हमारा जीपी फंड है वो कहीं महीनों से पड़ा हुआ ट्रेजरी में ज़ेर इल्तिवा है। मजबूरी जब होती है तब इंसान जीपी फंड के लिए जाता है, लेकिन मजबूरियां बाला ताक रखी जाती हैं और हमारा जीपी फंड 6-6 महीनों से पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बात होती है कि यहाँ पर महकमा तालीम में नई तालीमी पॉलिसी आई, हमने उसका वेलकम किया, ट्रांसफ़र पॉलिसी आई, हमने उसका वेलकम किया, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी को ज़मीनी सतह पर उस तरह नहीं अपनाया गया, अमलाया गया जो इसका असली जुज़ था। तो उस सिलसिले में हम आपकी वसादत से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जहाँ महकमा तालीम में इस वक्त स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक एरिया पर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है, वहीं दफ्तरों में करप्शन को ख़त्म करने के लिए भी महकमा तालीम के आला अफसर इसके बारे में सोचें। और यहाँ पर तमाम लोगों ने तकारीर में एक बात कही कि जितने भी असातिज़ा दफ्तरों में नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, बराए करम उन टीचर्स को दफ्तरों से निकाल कर स्कूलों का रुख कराया जाए। और अगर कहीं पर महकमा तालीम को किसी उस्ताद की ज़रूरत है, 2 साल 3 साल के बाद उसको रिप्लेस किए, चाहे ये कल्चरल कोऑर्डिनेटर की हैसियत में है या किसी और
हैसियत में, हमारे माकूतायत में है, वो हमारे मोहतरम उस्ताद हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, अच्छे उस्ताद हैं। अच्छा ये है कि वो अगर स्कूलों में जाएँ और स्कूलों में काम करें, क्योंकि हमें महकमे के अंदर तैनात किया गया है कि जो हमारी पौध है, हमारा आने वाला कल है, हमारा मुस्तकबल है, उनको संवारने के लिए हमें तैनात किया गया है। जिला पुलिस अनंतनाग ने आज जिला पुलिस लाइन अनंतनाग में पेंटिंग की नुमाइश का एहतमाम किया है। इस नुमाइश में कम से कम 12 स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया है। पेंटिंग की नुमाइश का एहतमाम जिला पुलिस अनंतनाग ने शहरी एक्शन प्रोग्राम के तहत किया था। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले स्कूली तलबा ने जिला पुलिस अनंतनाग की कोशिशों को सराहते हुए कहा है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद किए जाने चाहिए। लोगों ने यहाँ अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच आए। ईद है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, इसमें अफसरान भी हैं, इसमें आज तक जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम ये प्रोग्राम मुनक्कद कर रहे हैं। और जिसकी आज दूसरा प्रोग्राम था, सुबह रन फॉर यूनिटी भी किया गया और आज दोबारा हमारे यहाँ DPL में ये जो एग्जीबिशन कराई गई, इसमें तकरीबन 50 बच्चे, स्कूली बच्चे शिरकत की, जिन्होंने आला दर्जे का अपना आर्ट का मुजाहरा किया, जिसमें हमने उनको हौसला अफजाई भी की। और ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको ये हम आगे भी करते आ रहे हैं। ये हम वीक एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी की कड़ी में जो 31 तक राष्ट्रीय एकता दिवस को ख़त्म हो जाएगा, उस दिन तक हम सारे काफ़ी जो प्रोग्राम्स हमने किए हैं करने जा रहे हैं, ये सारे जो हैं इसी वीक के सेलिब्रेशन के होते हुए हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खमीना हाजिन में जोनल सतह का कला उत्सव मुकाबला मुनक्कद हुआ। जोनल एजुकेशन ऑफिसर हाजिन अब्दुल रहीम लोन ने रवायती तौर पर प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया है। कला उत्सव समग्र शिक्षा स्कीम के तहत वजारत तालीम की एक पहल है, जिसमें जोनल सतह तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों ने जोनल सतह तकरीब में अपनी फन सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। इस मौके पर तलबा के अलावा असातिज़ा और मुख्तलिफ स्कूलों के हेड मास्टर्स ने भी शिरकत की है। जोनल एजुकेशन ऑफिसर हाजिन ने कहा है कि इस किस्म की सरगर्मियाँ शुरा की मुख्तलिफ सलाहियतों को बढ़ाने और उन्हें हमारी सकाफत की सफीर के तौर पर तैयार करने में मदद करती हैं। जो बच्चे हैं पढ़ाई के साथ साथ इन जो आज का जो एक कला उत्सव प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। और इंशाल्लाह आज के जो हमारा जो ये प्रोग्राम था, यहाँ पे हमारे 5 हायर सेकेंडरीज है, 12 हाई स्कूल है और सबों ने इसमें जोश खरोश से इस पर हिस्सा लिया। मैंने भी यहाँ पे जो देखा, बहुत अच्छा इसमें इन्होंने प्रिपरेशन की है और हर कोई बच्चा चाहता है कि ये प्रोग्राम आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहे, ताकि हम भी दुनिया के कोने कोने में जाकर इनमें हिस्सा लें और हम भी कुछ बनने की चाहत रखते हैं। और जो हमारे उस्ताद साहिबान हैं, इसमें खासकर जो हमारे इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं हमारे उस्ताद साहिबान, उन्होंने इसमें बहुत ही मेहनत की है। कम्युनिटी सेहत मरकज सुंबल ने स्कीम्स सौरा के तावन से आज सुंबल में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। एक मुफ्त मेडिकल कैंप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन स्कीम्स सौरा डॉक्टर अंजुम आरा ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हाजिन डॉक्टर अदरीस अहमद के हमरा किया है। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल बांडीपुरा डॉक्टर मुश्ताक अहमद, सिटीजन वेलफेयर फोरम के चेयरमैन सैयद सजाद अहमद और दीगर सीनियर डॉक्टर मौजूद रहे। HOD स्कीम्स डॉक्टर अंजुम आरा ने सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि अवाम को सेहत की खिदमत से जोड़ने और महकमा सेहत के फायदेमंद स्कीमों के बारे में मुस्तहिकीन तक पहुँचने के लिए इस तरह की तकरीबात का इनेकाद जरूरी है। हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया। ये जो हेल्थ मेला या हेल्थ कैंप इस वक्त यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, ये अंडर दिस इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज हुआ है। आयुष्मान बाबा जो कि एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है, जो 13 सितंबर को लॉन्च हुआ था। हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये लॉन्च किया था। ये ऑब्जेक्टिव इसका था कि जो हमारे हेल्थ सर्विसेज हैं, हम उनको एक्सेसिबल बनाएं तो ऑल विलेजेस टाउन्स, मतलब लोगों के नियरेस्ट पॉसिबल टू देयर डोर स्टेप्स हम उनके हेल्थ सर्विसेज पहुंचा पाएँ। इसमें एक्चुअली 3 चीज़ें हैं। ये जो आयुष्मान भावा है, इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। एक इसमें है, उसका एक कंपोनेंट जो है वो ये हेल्थ मेला है। एक कंपोनेंट इसका है आयुष्मान आपके द्वार।
तो उसमें ये है कि हमारे जो हेल्थ फंक्शनरीज हैं वो घर घर जाएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे और मोबिलाइज करेंगे फॉर क्रिएशन ऑफ आबा आईडीज, राइट, जो कि हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के